फिफ्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। अब तक हमारी 15 वीडियोस आ चुकी हैं बेटा। नाउ इट्स 16 वीडियो जो इंग्लिश की वर्कशीट 16 से स्टार्ट होगी। देन हिंदी की लास्ट हमारी गतिविधि है आज, और मैथ्स की भी आई थिंक लास्ट सेकंड गतिविधि है, तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद वर्कशीट 16। देखते हैं इसमें हम लोगों ने क्या करना है बच्चे। लेट अस स्टार्ट। 16 वर्कशीट इज सेइंग मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जो आपको वर्ड दिए हैं ना ऑलरेडी, इसमें से आपने न्यू वर्ड्स बनाने हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है स्प्रेड, तो स्प्रेड में क्या हुआ, एस पी हटा दिया तो नया वर्ड हमारे पास बन गया रीड, READ रीड। ऐसे फॉरेस्ट है बेटा, फॉरेस्ट से बन जाएगा आपका REST रेस्ट। ओके, REST रेस्ट। सिमिलरली अब हाम है, तो हाम में से आप एच को हटा दीजिए, नया वर्ड बन जाएगा आम। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी आर हेयर HARM हार्म से हमने बना दिया ARM आर्म। देन GROW ग्रो, इसके आगे का G हटाया, वी हैव ROW रो। BEACAME बिकेम से नया वर्ड बना CAME केम। WHAT वॉट से नया वर्ड हमने बनाया, W को हटा दिया, HAT हैट। SHALL शेल, तो बेटा आगे का S हटा दिया, हमारा नया वर्ड बन गया HALL हॉल। TOLD टोल्ड, और टोल्ड का T हटाया, हमारा नया वर्ड बन गया OLD ओल्ड। तो बेटा आपकी इंग्लिश की वर्कशीट इतनी ही थी, एंड दिस इज द लास्ट वर्कशीट। नाउ वी आर गोइंग टू डू हिंदी वर्कशीट। लेट अस गो। तो बेटा हम आ गए हिंदी गतिविधि 7 पे। देखते हैं इसमें क्या दिया है, पढ़ना शुरू करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं गद्यांश क्या दिया है, यहाँ से शुरू कर रही हूँ बेटा मैं। जंगल में एक हिरनी अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन वह पानी पीने के लिए नदी की ओर गई। अचानक अपने सामने शिकारी को देखकर वह डर गई। शिकारी उस पर तीर चलाता उससे पहले वह बोली, ठहर जाओ, मुझे अभी मत मारो। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी को वापस लौट आने का वचन देकर वह चली गई। समझ में आ रहा है बेटा? तो जंगल में एक शिकारी आया तो हिरनी उसको देखकर डर गई, तो उसने बोला, रुक जाओ, मुझे अभी मत मारो, मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। आगे पढ़ते हैं। शिकारी को वापस लौट आने का वचन देकर वह चली गई। शिकारी हिरनी के पीछे पीछे उसके घर तक गया। हिरनी के दोनों बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। होता है ना बेटा, जब मम्मा घर पे आती हैं ड्यूटी से भी, मम्मा अगर रात को घर आती है तो कितनी खुशी होती है आपको। तो ऐसे हिरनी जब वापस अपने बच्चों से मिलने गई तो बच्चे उसको देखकर खुश हो गए। वे एक दूसरे से लिपट कर प्यार जताने लगे। उनका प्यार देखकर शिकारी ने कभी शिकार न करने का प्रण लिया और वहाँ से चला गया। ठीक है ना बेटा? तो शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई कि देखो, अगर मैं हिरनी को मार देता तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते। तो ये सब देखकर शिकारी को बड़ा ही दुख हुआ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो उसने ये सब ना करने का प्रण लिया और वहाँ से चला गया। अब बेटा इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, देखते हैं हमें क्या प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, जंगल में परिवार के साथ कौन रहती थी? तो आपने जो भी ये प्रश्न दिए हैं ना बेटा, इनके उत्तर इसमें छांट के लिखने हैं। तो आपको दिख रहा है जंगल में परिवार के साथ एक हिरनी रहती थी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रख रखे हैं, देखिए बेटा। ठीक है बेटा, तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, जंगल में परिवार के साथ एक हिरनी रहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, हिरनी किससे डर गई थी? तो आपने पढ़ा ही है गद्यांश में, हिरनी शिकारी से डर गई थी। तीसरा है, कहानी के अंत में शिकारी ने क्या किया? तो आपने देखा ये कहानी के अंत में शिकारी ने कभी शिकार नहीं करने का प्रण लिया। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। आपको ये शब्द दिया है जैसे, तो आपने वाक्य बनाना है। पहला शब्द है अचानक, तो उसका हमने वाक्य बनाया, कल अचानक बारिश आ गई। ख, परिवार, तो आप बेटा ये तो मैंने बनाया, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। परिवार का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ग, इंतज़ार, हमने कल तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। और घ, प्यार, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। बेटा इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से वाक्य बनाना चाहें तो और भी अच्छा है, तो आपकी रचनात्मक जो है क्रिएटिविटी जो है वो समझ में आएगी। अब हम चलते हैं मैथ्स की वर्कशीट पर। तो बच्चों अब हम आ गए मैथ्स का कार्यपत्रक 6। इससे पहले हम कार्यपत्रक 5 कर चुके हैं बेटा। देखते हैं इसमें क्या दिया है बच्चे हमको। इसमें कार्यपत्रक 6 में गतिविधि दी है, आयत और वर्ग के परिमाप निकालने की समझ रखते हैं। है ना बेटा, आपको आयत और वर्ग का परिमाप निकालना सिखाई दिया गया है। अब पढ़ते हैं, दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने की समझ रखते हैं, टाइलों का प्रयोग करके पैटर्न बनाने की समझ रखते हैं। अब इसमें क्या दिया है हम देखते हैं बच्चे। ये एक आपको कमरे का चित्र दिया, आप देख सकते हो बेटा कमरा, और इस कमरे में टाइलें बिछी हुई हैं। आप देख रहे हो, देखो टाइलें बिछी हैं, ये टाइलें हैं।
अब इसमें क्या करना है, हम प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमको दिया है कि अगर हमें इस कमरे का क्षेत्रफल मालूम करना है तो क्या हम कमरे में वर्ग बनाएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल क्या होता है बेटा। जो आकृति जितनी जगह घेरती है, ठीक है, जैसे मैंने आकृति बना दी है बेटा, ये हम आकृति बना रहे हैं, इसमें जितनी जगह ये घिरी हुई है ना, ये जगह जो है इसका जो मान होता है बेटा वो इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ये क्या कह रहे हैं। रीना, हम कमरे की परिधि माप लेंगे। मुस्कान, अरे नहीं, परिमाप एक आयामी माप है जबकि क्षेत्रफल द्विआयामी माप है ना बेटा। जब हम परिमाप निकालते हैं सिर्फ सेंटीमीटर लगाते हैं और जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ऐसे वर्ग सेंटीमीटर। द्विआयामी होता है क्षेत्रफल। हम इसकी लंबाई माप लेंगे और चौड़ाई माप लेंगे, फिर इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो बेटा क्षेत्रफल जो होता है ना आयत का, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, जैसे कोई भी आपको आकृति दी है, मान लो आपको यह आकृति दी है, इसमें आपको लंबाई पता है 4 मीटर और चौड़ाई पता है 3 मीटर। ठीक बेटा, तो आप क्या करोगे, अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दोगे बस। ठीक है, 4 गुणा में 3, 12 वर्ग मीटर। और हमेशा जो आपका क्षेत्रफल है उसकी जो इकाई होती है वर्ग मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। देखिए बेटा, मान लो आपको यहाँ पे एक वर्ग दिया है, ठीक है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब मान लो इसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो सारी 2 हो जाएंगी ना बेटा। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला इसका भी ऐसे ही रहेगा, वहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है, इसमें भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो 2 गुणा 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में आप लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक और उदाहरण देखिए आप। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक आयत दिया है, ठीक, और एक की लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। अब आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ग मीटर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको अब क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा, चाहे वो आयत का है या वर्ग का। अगला कार्यपत्रक देखते हैं बेटा। अगले कार्यपत्रक में क्या दिया है, अपने सामने ज़मीन पर या टेबल पर कॉपी, रबड़, पत्ता व अपना हाथ आदि रखो। देखो कि कौन ज़्यादा जगह घेरता है, जो ज़्यादा जगह घेरे उस पर चित्र देखकर निशान लगाओ। अब बेटा आप देख सकते हैं इन सब में ज़्यादा जगह कौन सी चीज़ घेरेगी, और जो चीज़ जितनी जगह घेरती है उससे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। बताया ना मैंने आपको, जितनी जगह घेरी जाती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो बेटा, एक हाथ है, हाथ भी कई बार हमारी किताब अगर बड़ी हो तो उस पर आ जाता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन घेरेगा, किताब। आगे क्या दिया, यहाँ पे बेटा आप खाने गिनेंगे, जैसे हमने पत्ते में गिना 2, 1, 2, 3, 3 खाने पूरे हैं, इन दोनों को मिला के खाना हो जाएगा 4। ये वाला और ये ज़्यादा जगह घेरी है, कम जगह घेरी है 5, ये आधा आधा सा लग रहा है 6, आधा आधा ये हो गया 7। तो इस पत्ती ने पूरे 7 खाने घेरे हैं। पूरे पूरे खाने भी अलग से बता सकते हैं बेटा, और बाकी आप इसमें एग्जैक्ट आइडिया आपको नहीं लगेगा, आप अंदाजे से ही बता पाएंगे कि भाई इतने इतने मिलके ये कुल खाने इतने हो गए। तो इस तरह से बेटा हर चीज़ के अंदर खाने गिनकर लिखो किसने कितनी जगह घेरी। रबड़ का क्षेत्रफल तो वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा जितने खाने रबड़ ने घेरे। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे रबड़ ने कितने खाने घेरे, तो 1, 2, 3, 3 खाने तो पूरे हैं बच्चे। ठीक है, बाकी अब मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए 4, ये वाला और ये वाला मिला लो 5, ये ज़्यादा है बेटा, इसको मिला लो 6, ये और ये दोनों मिला लीजिए 7। तो इस हिसाब से अंदाजे से हमारे 7 खाने यहाँ रखे हैं। पूरे पूरे खाने देखेंगे बेटा तो पूरे खाने तो हमारे यहाँ पे हमें 3 ही नज़र आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो अब ऐसा करिए, आप पूरे पूरे खाने ही लिख दीजिए कि कितने खाने इसमें पूरे पूरे कवर हो रहे हैं अंदाजे से। तो आपने सबका लिखना है बेटा, हाथ का, कॉपी का, ठीक है। और जब आप इन सबके खाने निकाल लेंगे तो आपको बताना है कितनी जगह किसने घेरी। ठीक है, तो जिसके खाने सबसे ज़्यादा होंगे बेटा उसने सबसे ज़्यादा जगह घेरी, वो यहाँ पे लिख देंगे। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, जिसने सबसे कम जगह घेरी, सबसे कम खाने हैं, उसका सबसे कम क्षेत्रफल है। आप देख सकते हैं सबसे कम यहाँ पे रबड़ का ही दिख रहा है। ठीक है बेटा,
तो ये आपकी खुद की करने की एक्टिविटी है, आप लोग खुद से ध्यान से करेंगे बच्चे। तो बेटा ये थोड़ा आपका कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से आपको दोबारा बता रही हूँ, आप ध्यान से देख लो बच्चे एक बार और, कि इसमें आपको यही बताना था ना कि आपने कितने खाने गिने हैं। तो मैंने आपको देखो पत्ती का बता दिया है। रबड़ का आप देखो दोबारा से, रबड़ में एक खाना ये आपको दिख रहा है, ये दूसरा आपको दिख रहा है, लेकिन सब आधे आधे हैं, है ना बेटा। तो आप अंदाज़ा लगा दिए 2 खाने हो गए। इसमें आप देखो 1 2 3, ये तो आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं। फिर मैंने बताया आपको इसको इसको मिला लो 4, इसको इसको मिला लो 5, इसको इसको मिला लो 6, इसको इसको मिला लो 7, है ना बेटा। तो आपके पत्ती के 7 खाने हो गए। हाथ का क्षेत्रफल देखिए 1 2 3, 3 तो पूरे ही लग रहे हैं आपको ये। फिर आप मिलाते जाएंगे, तो अंदाजे से आप मिलाएंगे तो आपको 8 खाने इसमें कुल मिलेंगे। कॉपी का देखिए 1, इसको इसको मिला लो 2, इसको इसको मिला लो 3, इसको इसको मिला लो 4, 4 खाने। तो बेटा सबसे ज़्यादा जगह किसने घेरी आप देख सकते हैं, हाथ ने, और सबसे कम जगह इरेजर ने, ठीक है, रबड़ ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक्टिविटी बेटा आपके खुद के करने की है। इसमें आपको क्या दिया है कि अलग अलग चीज़ें रखो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें रखो, फिर खाने गिन कर लिखो। तो आपने खुद से ऐसे मैथ की कॉपी के खाने होते हैं, उन पे आपने शॉर्पनर रख देना है या अपनी कॉपी रख देनी है। ऐसे मान लो आपने कॉपी रख दी, फिर आपने खाने गिन के लिखने कितने खाने हुए, 4 4 8 8 4 12, ठीक है, 12 4 16 16 4 20, 20 खाने हो गए। आपने छोटी सी रबड़ रख देनी है ऐसे, फिर आपने खाने गिनने हैं। तो खुद से आपने अपनी चीज़ों को रखना है, जो जो चीज़ें यहाँ पे दी हैं, कागज़ का टुकड़ा, एक छोटी सी पत्ती। तो अभी खुद की क्रिएटिविटी है, खुद के करने का काम है बेटा। आप लोग चारों चीज़ें रख के और खाने गिन के यहाँ पर लिख देंगे कितने खाने वो जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो घेर रही है। ठीक है बेटा, कार्यपत्रक 8 देखते हैं। कार्यपत्रक 8 में बेटा आपको क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। क्या तुम इस कागज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुस्कान कहती है, ट्विंकल कह रही है क्या तुम निकाल सकते हो? मुस्कान कह रही है अगर इन सब वर्गों को गिन लें तो मुझे लगता है क्षेत्रफल आ जाएगा। एग्जैक्टली वो भी सही है। 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25। बेटा कुल वर्ग कितने हैं? 25। और इसका निकालने का एक और तरीका है, यहाँ देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर का मान लो 1 वर्ग हो गया, तो यहाँ कितने सेंटीमीटर हैं, कितने वर्ग है? 5। 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो 5 गुणा 5। मैंने बताया था ना, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं, और दोनों बराबर हैं तो भुजा गुणा भुजा। तो ये आ गया आपका 25। ठीक है, अगर मैंने इसको मीटर लिखा है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर, और कुछ भी नहीं लिखा बेटा तो हम इसको वर्ग इकाई लिख देते हैं। सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो वर्ग इकाई, यानी कि 5 इकाई का 1 भुजा हो गई। ठीक है बेटा, और खाने गिनने का भी सही तरीका है, क्योंकि एक खाना जो है वो एक जो खाना है वो एक बॉक्स का क्षेत्रफल बता रहा है। तो कितने खाने हैं? 25 हैं, तो 25 जो हैं वो खानों का क्षेत्रफल मिलकर इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। तो 25 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। तो बेटा अब हमारी रहेगी केन केन पजल्स और हबन्स पजल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना काम करते रहिए, सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे ही आप अपनी वीडियो ओपन करेंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और अपनी एक्टिविटीज़, अपनी वर्कशीट्स करते रहिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, एंजॉय।